जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट जूनियर में 2011 एवं 2012 में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आए हुए सभी प्रश्नों में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। इसका आंसर होगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। इसका ऑप्शन आंसर होगा किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। बी स्थिर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबद्ध है। व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी, विकासवादी, संज्ञानवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। इसका आंसर होगा विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के लिए सही नहीं है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ये हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता से समृद्ध बनाने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। इसका आंसर होगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ए ऑप्शन। शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने की स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, अपने सीखने की स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। ए व्यवहार का अध्ययन, बी अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सी सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, ये ऑप्शन सूचना को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है,
दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। इसका सही आंसर होगा डी। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। बी ऑप्शन सही होगा, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। इसका सही आंसर होगा डी, बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर। सही आंसर होगा डी, विकास की दर। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, यही ऑप्शन सही होगा। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु प्रभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौने को कभी तोड़ा नहीं चाहिए, उसे खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। इसका सही आंसर होगा ए, उसके जिज्ञासु प्रभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी की सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। इसका सही आंसर होगा बी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन ए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बी बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, सी सही है, डी सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ये ऑप्शन सही है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डैश की ओर संकेत करता है। ए आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने के लिए सीखने का आकलन, यही ऑप्शन सही होगा, सी सीखने का आकलन। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुक्रमिकता। प्रतिवर्ती नहीं होगा। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है, वे निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। मुक्त विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना नहीं, गलत। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, ये भी गलत। नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ए ऑप्शन सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, बी ऑप्शन सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया, सी ऑप्शन बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, सीखना उस वातावरण में प्रभावित, डी ऑप्शन है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो
और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। इसका सही आंसर होगा डी। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। 24वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। इसका सही आंसर होगा बी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। बी, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। यही सही होगा। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ए, अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना। बी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। सी, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। डी, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ निष्क्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। ए, सत्र परीक्षा। बी, प्रश्नोत्तरी और खेल। सी, दत्त कार्य। डी, मौखिक कार्य। इसका सही आंसर होगा बी, प्रश्नोत्तरी और खेल। प्रश्नोत्तरी और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। डी, सघन अभ्यास। इसका सही आंसर होगा सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। ए, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए एक कारक के रूप में। सी ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। डी ऑप्शन है, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। इसका सही आंसर होगा विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अब हम लोग 29 जनवरी 2012 में आए हुए सभी प्रश्नों पर बात करेंगे। अभिप्रेरणा कब सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। सी, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। इसका सही आंसर होगा ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से। सी, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। इसका सही आंसर होगा प्रसव पूर्व अवस्था से। थर्ड क्वेश्चन, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। इसका सही आंसर होगा बी, प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा बुद्धि के वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे डैश
ए ऑप्शन गहन प्रतियोगिता होती है, बी ऑप्शन उच्च नैतिक विकास होता है, सी ऑप्शन समूहों में द्वंद्व होता है, डी ऑप्शन उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। इसका सही आंसर होगा डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पूर्व का अनुभव नई स्थिति को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यही सही होगा, क्योंकि जब कोई भी स्थानांतरण नहीं होता है, नई स्थितियों को सीखने में कोई प्रभावित नहीं करता है, तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण होता है। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, ए संज्ञानात्मक गतिविधि, बी मनोगतिक प्रक्रिया, सी मनोवैज्ञानिक परिघटना, डी भावात्मक व्यवहार। इसका सही आंसर होगा ए संज्ञानात्मक गतिविधि। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से, समूह में। ए ऑप्शन सही होगा, वैयक्तिक और समूह दोनों रूप से। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। ए प्रत्यक्षण, बी समायोजन, सी समावेशन, डी स्कीमा। इसका सही आंसर होगा सी समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के साथ जोड़ सकें, इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। ए पुनर्वलन, बी ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण, सी व्यक्ति भिन्नताओं, डी शिक्षार्थी स्वायत्तता। इसका सही आंसर होगा ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश संबंधित है मॉडलिंग, बी अनुकरण, सी अभिसारी चिंतन, डी अपसारी चिंतन। इसका सही आंसर होगा अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। ए व्यक्तिक, बी अनुभाविक, सी आंतरिक, डी बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा सीखने के गतिक क्षेत्र। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। ए शिक्षार्थियों का सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने। इसका सही आंसर होगा ए शिक्षार्थियों का सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ए सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, बी मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, डी प्रतियोगिता आधारित अधिगम। इसका सही आंसर होगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। बी ऑप्शन समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सी ऑप्शन सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, डी ऑप्शन दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो वो क्या कर रही है? समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। इसका सही आंसर होगा डी, अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए. सहयोग की नैतिकता, बी. नैतिक तर्कणा, सी. नैतिक यथार्थवाद, डी. नैतिक दुविधा। इसका सही आंसर होगा नैतिक यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। ए. भावात्मक क्षेत्र, बी. उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, सी. संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी. मनोगत्यात्मक क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा भावात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों की सामूहिक गतिविधि में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। ए. दुश्चिंता, बी. समाजीकरण, सी. मूल द्वंद्व, डी. आक्रामकता। इसका सही आंसर होगा बी. समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो ए. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। ये गलत। बी. केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। यह भी गलत। सी. जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती है। गलत। डी. जो उनकी शारीरिक, बुद्धि, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। यही ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, बी. ऑप्शन सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी. ऑप्शन समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, डी. ऑप्शन चिंतन पैटर्न। इसका सही आंसर होगा आँखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं। ए. ऑप्शन योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु निर्देश, बी. ऑप्शन विभिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, डी. ऑप्शन उनके ज्ञान की सीमा, सी. ऑप्शन उनके ज्ञान की सीमा, डी. ऑप्शन आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। इसका सही आंसर होगा डी. आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विश्वास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। ए. ऑप्शन व्यक्ति भिन्नता, बी. अंतः संबंध, सी. निरंतरता, डी. सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका सही आंसर होगा व्यक्तिक भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। इसका सही आंसर होगा शारीरिक गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य या कुंठा का सामना करते हैं? ए. दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, बी. दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, सी. प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की अक्षमता, डी. खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। श्रवण ह्रास है तो संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होगी। डिसलेक्सिया, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही चर्चित प्रश्न है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है, पढ़ने की। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाता है, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते हैं। ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है? लैंगिक समानता, बी. सामाजिक उत्तरदायित्व, सी. लैंगिक पूर्वाग्रह, डी. लैंगिक संवेदनशीलता। इसका सही आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ए. मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी. औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी. संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसका सही आंसर होगा सी. संवेदी प्रेरक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों हम लोग 8 नवंबर 2012 में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे।
पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। ए, पिछले पाठों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। बी, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। सी, पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। डी ऑप्शन, प्रश्न का कठिनाई स्तर। इसका सही आंसर होगा प्रश्न का कठिनाई स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन, निम्न स्तरीय अभिसारी। बी ऑप्शन, निम्न स्तरीय अपसारी। सी ऑप्शन, उच्च स्तरीय अभिसारी। डी ऑप्शन, उच्च स्तरीय अपसारी। इसका सही आंसर होगा उच्च स्तरीय अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ए, पब्लिक विद्यालय। बी, सामान्य विद्यालय। सी, फैक्ट्री विद्यालय। डी, प्रगतिशील विद्यालय। इसका सही आंसर होगा डी, प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी का बाह्य रूप से अभिप्रेरित की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। बी ऑप्शन, के लिए औपचारिक शिक्षा आवश्यक नहीं है। सी ऑप्शन, के लिए पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बी ऑप्शन, एएल थार्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। सी ऑप्शन, बहुबुद्धि सिद्धांत। डी, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को प्रभावित करते हैं? यह सीखने के वातावरण डैश। ए, रूपांतरित कामा को क्षुब्ध करता है। बी ऑप्शन, परिभाषित कामा को कम प्रभावी बनाता है। सी ऑप्शन, व्याख्यायित कामा पर कोई प्रभाव नहीं डालता। डी ऑप्शन, निर्मित प्रभाव डालता है। इसका सही आंसर होगा ए, कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। बी ऑप्शन, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। सी ऑप्शन, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। डी ऑप्शन, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। इसका सही आंसर होगा सी, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि ए ऑप्शन, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं। बी ऑप्शन, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। सी ऑप्शन, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसा काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। डी ऑप्शन, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। इसका सही आंसर होगा पुरुष और स्त्रियों की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं। ए ऑप्शन, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का डैश एक सशक्त माध्यम है। ए ऑप्शन, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने में। बी, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। सी, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। डी, शिक्षकों के भार को हल्का करने। इसका सही आंसर होगा सी, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। आ, समूह बुद्धि लब्धांक। बी ऑप्शन, व्यक्तित्व। सी ऑप्शन, मौखिक बुद्धि लब्धांक। डी ऑप्शन, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। इसका सही आंसर होगा डी, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन, योजना की दृढ़ता। बी ऑप्शन, शिक्षार्थियों का ज्ञान। सी ऑप्शन, उद्देश्यों की स्पष्टता। डी ऑप्शन, शिक्षण का ज्ञान।
इसका सही आंसर होगा योजना की दृढ़ता। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन केंद्र सरकार दाखिले डैश उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। बी ऑप्शन उचित सरकारें दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। सी ऑप्शन दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। डी ऑप्शन अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसका सही आंसर होगा उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम। बी ऑप्शन विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। सी ऑप्शन स्व अनुशासन और नियंत्रण। डी ऑप्शन अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। इसका सही आंसर होगा डी, अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम चाय खाती हैं वाक्य अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। बी ऑप्शन अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। सी ऑप्शन वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो अगर कोई हमारी सहायता कर देता है तो उसको स्कैफोल्डिंग। जैसे बचपन में हम लोग साइकिल सीखते थे तो माँ बाप हमारी सहायता करते हैं। छोटे बच्चे को माँ उंगली पकड़ कर चलाना सिखाती है तो इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृष्टिकोण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन के लिए संबंधों। बी ऑप्शन के लिए अंतर। सी ऑप्शन का अंतर। डी का भिन्नता। इसका सही आंसर होगा सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृष्टिकोण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। ए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बी पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। सी मनोसामाजिक सिद्धांत। डी पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा बी पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। मैस्लो ने ये बताया है कि जीवन में कौन कौन सी चीज़ें प्राथमिक हैं फिर उसके बाद द्वितीयक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। बढ़ाता घटाता। बी बढ़ाता का बढ़ाता। सी घटाता घटाता। डी घटाता प्रभावित नहीं करता। इसका सही आंसर होगा घटाता प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक गतिविधि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ए वाचक। बी राजनैतिक नेता। सी शल्य चिकित्सक। डी कवि। इसका सही आंसर होगा शल्य चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ए अच्छा उसके दादाजी आए हैं। बी बच्चे आप सही बात नहीं बोल रहे हैं। सी दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। डी आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। इसका सही आंसर होगा एक शिक्षक होने के नाते। ए अच्छा उसके दादाजी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ये तो करते ही हैं। व्यक्तिकता और विनिमय, ये भी करते हैं। अच्छे अंतः व्यक्तिकता संबंध, ये नहीं करते हैं। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, ये भी नहीं करते हैं। सही आंसर होगा 3, बी और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश के अलावा निम्नलिखित घटना डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। यह घटनाओं का सही वर्णन है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। इसका सही आंसर होगा यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विजेता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। इसका सही आंसर होगा विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। बी ऑप्शन, यह व्यावहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। सी ऑप्शन, यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। डी ऑप्शन, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं और जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। इसका सही आंसर होगा डी, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? भाषा और विचार प्रारंभ में दो विभिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की ने कहा था, सही है। बी, भाषा विचार पर आधारित है, ये भी सही है, पियाजे ने कहा था। सी, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्क्रीन, ये गलत हो सकता है। डी क्या है? बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की, ये भी सही है। तो सी गलत है, यह सबसे कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक भूमिकाओं में कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती हैं? ए, जेंडर भूमिका दबाव। बी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। सी, जेंडर भूमिका नैदानिक। डी, जेंडर भूमिका अभिव्यक्ति। जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? शिक्षार्थियों को व्यक्ति भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। बी, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल जहाँ जाए, वो तो गलत। सी, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए, ये भी गलत। डी, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपनी शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली का पहचान करना चाहिए, यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? ए ऑप्शन, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण। बी ऑप्शन, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। सी ऑप्शन, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। इसका सही आंसर होगा सी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने का आकलन, यही आंसर सही होगा, सीखने का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरपरक अनुदेशन है? ए ऑप्शन, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। बी ऑप्शन, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। डी ऑप्शन, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, यही ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ओके दोस्तों, यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।